राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुसार कौशल विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण विभाग द्वारा माननीय सचिव महोदय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में रोजगार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टैंडअलोन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस शुभारंभ समारोह पर आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। करतल ध्वनि से एक बार इस कोर्स का शुभारंभ आप रोजगार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित 14 अभ्यर्थी, जिनमें पूर्ण रूप से दृष्टि दिव्यांगजन एवं अल्प दृष्टि दिव्यांगजन को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन 14 नामित अभ्यर्थियों में से अधिकांश वे दृष्टि दिव्यांगजन हैं जो जन्म से दृष्टिवान थे, परंतु किन्हीं कारणोंवश अपनी दृष्टि बाद में गंवा बैठे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एवं कर्नाटक राज्यों से हमारे प्रशिक्षणार्थी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो मैं कार्यक्रम के सबसे पहले अनुरोध करूंगा डॉक्टर पंकज कुमार जी, जो नोडल ऑफिसर हैं इस कार्यक्रम के, और सहायक प्रवक्ता श्री पंकज कुमार जी, कृपया आदरणीय निदेशक महोदय को बुके प्रदान कर दिए। मैं अनुरोध करूंगा पर्यवेक्षक व्यवसायिक प्रशिक्षण श्रीमती लक्ष्मी पोखरियाल जी से एवं श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी से कि डॉक्टर पंकज कुमार जी का स्वागत करें। मैं भी अनुरोध करूंगा, क्षमा चाहूंगा इसको कि मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस टीसीएबी में जो 3 लोग हमारे धुरी बने हुए हैं, लक्ष्मी मैम सबसे मेन है और राजेंद्र नेगी जी और तीनों लोग को मैं बुके दूं, सर भी बुके देकर सम्मानित करें, क्योंकि ये एफर्ट आपका है और निरंतर आप लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप फिर भी इधर प्लीज आइए ये कार्यक्रम जो है टीम वर्क होता है। ये बिना ये अधूरा है, तो ये आपने बताया नहीं, वरना मैं तो आप सब बताइए बात है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्वागत उद्बोधन के लिए कौशल विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण अनुभाग के नोडल ऑफिसर सहायक प्रवक्ता डॉक्टर पंकज कुमार जी से कृपया स्वागत उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद सचिंदर सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे निदेशक श्री मनीष शर्मा साहब। इस कार्यक्रम की पूरी तरह से रचना करना और इसके पीछे पूरी तरह से लगने के पीछे हमारे जो सुपरवाइजर वोकेशनल ट्रेनिंग है लक्ष्मी मैम, सत्येंद्र साहब, नेगी साहब, वार्डन साहब, तमाम हमारे सभी प्रतिभागीगण जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, हमारे बहुत अभिन्न अंग जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं इस टीसीएबी के, सब जिनके प्रयास से आज ये कार्यक्रम, आज हम इस अवसर पर आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से इस कार्यक्रम की जिस NIPVD की शुरुआत हम देखते हैं सैंड जंक्शन से, और वो वोकेशनल ट्रेनिंग से ही शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं उसमें सभी क्रियाएं जुड़ती चली गई, स्कूल जुड़ गया, प्रेस जुड़ गया, सब कुछ जुड़ गया। लेकिन जो हिस्ट्री अगर आप देखें तो वोकेशनल ट्रेनिंग से ही हमारी कहानी शुरू होती है। आज भी हम यहाँ पर एक प्रोमिनेंट वे में हैं, नाम बदलता रहा, कभी सेंट जंक्शन हॉस्टल के रूप में था, तभी वोकेशनल ट्रेनिंग, बाद में टीसीएबी के रूप में आया, और आज हम इसे डिपार्टमेंट के रूप में एस्टैब्लिश करने के रूप में सफल हुए हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के रूप में हमारा डिपार्टमेंट इवॉल्व हुआ है। इस इवॉल्वमेंट में बहुत सारी प्रक्रियाएं रही,
बहुत सारे लोग चैलेंजेस आए, सबको आपने दूर किया। क्योंकि बहुत बार हम एक नेचुरल इनर्शिया होता है, नेचुरल इनर्शिया मतलब हम बदलना नहीं चाहते। कई बार कोशिश हमें अपने रोजगार उन्मुख बनाने के लिए बदलना पड़ता है। हमारे कई सारे पहले प्रोग्राम ऐसे थे जो देश के जो नए बदलते रुझान हैं या जो नए एम्प्लॉयबिलिटी पैटर्न है उसको मैच नहीं कर रहे। उसको मैच करने के लिए जो भारत सरकार ने एक NAP बनाया, उस पे हम आकर के जो NSQF कंप्लायंट प्रोग्राम है हम उसको शुरू कर पा रहे हैं। पहले हमारे कोई भी प्रोग्राम NSQF कंप्लायंट नहीं हुआ करते। तो जिस तरह से मांग बदल रही है, बाजार बदल रहे हैं, लोगों के रोजगार के अवसर बदल रहे हैं, TCAB ने अपने आप को पूरी तरह से बदला। आज हम डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के रूप में हमारे पास 7 NSQF कंप्लायंट कोर्सेज हैं। बहुत हर्ष के साथ आज आप 7वें कोर्स का एक शुभारंभ हो रहा है। तो मैं सभी प्रतिभागी और सभी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, क्योंकि कई सारे लोग हैं जैसे हमारे जितने इंस्ट्रक्टर इसमें जुड़े हुए हैं, परोक्ष रूप से उनका समर्थन अनुसमर्थन बहुत ही अद्वितीय रहा है। उनके बिना ये नहीं हो सकता है। जैसा सबने कहा कि टीम वर्क है, सबने काम किया है इसमें। मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ, पुनः स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद। जो इस कोर्स के अभ्यर्थी है जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उनको आज इस शुभारंभ के अवसर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के ये जानकारी तो होनी चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में क्या है, कितनी अवधि है, क्या ये इसका कोर्स है। इसके लिए यानी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी के लिए जो आप तक पहुंचाएंगे, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी को। आप IIT एजुकेटर एवं प्रमाणिक प्रशिक्षक रोजगार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी, जो आपको इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय में विस्तार से बताएंगे। आइए। धन्यवाद सर। आदरणीय डायरेक्टर सर और इस प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर पंकज सर, सुपरवाइजर मैडम लक्ष्मी मैडम और सभी इंस्ट्रक्टर्स और डियर स्टूडेंट्स, आज जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का शुभारंभ होने जा रहा है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में किस किस तरह की चीज़ें होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। मैं बहुत विस्तार से नहीं लेकिन ब्रॉडली इसको बताने का प्रयास करूंगा। इससे पहले बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आज से कवर करना शुरू किया है। हमारे 2 कोर्सेज जो मैं बता रहा था अभी कि कोपा एंड हिंदी शॉर्ट हैंड जो DGT से एफिलिएटेड है, उसमें पहले से 120 घंटे का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है, लेकिन वो स्टैंड अलोन कोर्स नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं चलता है, वो एक कोर्स का पार्ट के रूप में है। आप लोग जो कोर्स करने जा रहे हो वो स्वतंत्र रूप से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करने जा रहे हो, एक इंडिपेंडेंट कोर्स के रूप में। पहली बात तो ये अंतर है। दूसरा इसमें ये अंतर है कि अगर उस सिलेबस को देखोगे और इसमें देखोगे तो ये जो सिलेबस है ये DPWD के द्वारा बनाया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है ना। ये भी हम कोर्स में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे ढांचा है। तो इसमें आप देखोगे डिसेबिलिटी ओरिएंटेड बनाया गया है इसे, मतलब पहला साइड ये कोर्स है जो कि डिसेबिलिटी ओरिएंटेड है। इसमें कोई एग्जांपल भी दिया है तो डिसेबिलिटी को लेकर एग्जांपल दिया हुआ है, नहीं तो प्रॉब्लम ये होता है। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर एक ब्लाइंड पर्सन है, टोटली ब्लाइंड पर्सन है, वो बार बार किसी पर्सन से टकरा रहा है, मैं अभी बता रहा था आपको। अब वो बार बार अगर टकरा रहा है तो क्या वो बार बार टकराना सही है? कहीं वो सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस तो नहीं है? इस तरह की चीजें भी इसमें इंक्लूडेड किया गया डिसेबिलिटी का एग्जांपल देते हुए। अदरवाइज क्या होता है कि वैसे एग्जांपल देते हैं, जनरली एग्जांपल दे देते हैं कि ए नहीं है क्या बी नहीं है, यानी वहां की दिया हुआ है कि लो विजन पर्सन है या ब्लाइंड है, वो ऐसा काम कर रहा है तो क्या वो इसके अंदर आएंगे नहीं आएंगे, वो सब चीजें हैं। तो किसी भी एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम के लिए, एम्प्लॉय बनने के लिए आपके पास मुख्य रूप से 2 अगर जो आपकी स्किल्स हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल।
अब सॉफ्ट हार्ड स्किल यानी कि मान लीजिए आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स करना है, तो ऑब्वियसली ये डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब हार्ड स्किल में आएंगे, वो तो आप सीखोगे। लेकिन उसको कम्युनिकेट करना, उसको आगे ले जाना है ना, उसके लिए चाहिए आपको सॉफ्ट स्किल। अब सॉफ्ट स्किल का मतलब ये नहीं है कि केवल जनरली हम बोल देते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन या और कोई कम्युनिकेटिव लैंग्वेजेस। आपका जो बिहेवियर है, बिहेवियर इंप्रूवमेंट है ना, जो कि इसको इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ब्रॉडली मैं आपको बता देता हूं किस किस तरह से होगा। आप इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हो कि आप किस प्रकार से 21st सेंचुरी में आपको लर्निंग करना है, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करना है, और उस चैलेंजेस को फेस करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए पहले से तैयार रहना है। वो सब चीज आप सीखेंगे। ऑनलाइन जो डिजिटल लिटरेसी इसमें इंक्लूडेड है। डिजिटल लिटरेसी में ऑनलाइन पोर्टल कैसे आपको एक्सेस करने हैं, कौन कौन से पोर्टल है जो भी डिसेबिलिटी रिलेवेंट है। वैसे तो आपको बहुत सारे पोर्टल मिलेंगे, लेकिन डिसेबिलिटी रिलेवेंट कौन कौन से हैं, अप्रेंटिसशिप कहां से आप प्राप्त कर सकते हो, स्किल भारत स्किल जो पोर्टल है उसको कैसे देख सकते हो, क्या क्या फीचर्स है, वो सब बातें इसमें देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपका जो लर्निंग है वो कंटिन्यू हो सके। एक बार कोर्स करके आप निकल गए, बात खत्म हो गया, ये ना होकर कंटिन्यूसली कोर्स चलता रहे। तो ऑनलाइन कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। फाइनेंशियल लिटरेसी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो फाइनेंस में किस तरह से आप सेविंग, जब एम्प्लॉय बनोगे तो सेविंग भी करना ही, तो कैसे कौन कौन से प्रोसेस है तो वो सब इसमें बताई जाएगी, है ना। तो डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल, और साथ ही साथ सोशलाइज कैसे होना है, कैसे आप सोशल एलिमेंट को एडप्ट करोगे, कि आप एक प्रॉपर एम्प्लॉय कैसे बनोगे। हार्ड स्किल आपने ले ली है, आपको आता है डेटा एंट्री कैसे करना है, बट ऑफिस में जाकर कैसा बिहेवियर होगा। कम्युनिकेशन इंग्लिश इसमें इंक्लूडेड है कि आप किस किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है। यहां तक कि इंडस्ट्री में आप जब इंडस्ट्री के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे तो प्री प्रिपरेशन जो होता है, जैसा बायोडाटा बनाना, राइट, कि आप किस तरह से बायोडाटा बनाओगे, किस तरह से कंपनी के अप्रोच करोगे, कहां कहां रिसोर्सेस हैं जिसके माध्यम से आप अप्रोच करोगे। तो इस तरह से 13 टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, इसके सब टॉपिक्स भी हैं। यहां तक कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा होगा, है ना, सबने पढ़ा है, बताओ पढ़ा है सबने। हाँ, नहीं मतलब पढ़ा है ना, मैं पूरा नहीं पूछ रहा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसका गाइडिंग प्रिंसिपल छोड़ देते हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा आपको यहां नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, चाहे आप एम्प्लॉयर बनो या एम्प्लॉय बनो, यानी कि एम्प्लॉयर के मैनेजर या अपना सेल्फ एम्प्लॉय बनोगे, तो अपने अपने इंडस्ट्री में जब अपना नॉर्म बनाओगे तो कौन कौन से ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते। तो 5-6 जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको आप वायलेट नहीं कर सकते, वो हम इसमें पढ़ाने का प्रयास करेंगे जो कि टॉपिक में है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो तो आपकी मर्जी, आप पढ़ो आगे चल के, लेकिन गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हम अक्सर छोड़ देते हैं। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिमांड कर रहे हो तब भी आप उस गाइडिंग प्रिंसिपल के अंदर ही रहकर डिमांड कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें ये पहला कोर्स है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में भी रखा गया है, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी और सब कुछ है। तो अगर कोर्स को ओवरऑल देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने को मिलेगा या पूरी तरह से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, लेकिन जो मेन बातें हैं इसकी, एक एम्प्लॉयर को जानना चाहिए, एक एम्प्लॉय को जानना चाहिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयर को जानना चाहिए, वो सब बातें इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एक तरह से आपके लिए ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी है, साथ ही साथ एक जनरल अवेयरनेस का भी कोर्स है, ताकि आप एक टेक्निकल मैनर में इसको अवेयर हो सको। तो यही अभी बोलना है, बाकी तो हम क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। किसी भी कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, जब बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम एक सफल माना जाता है। आज हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और इस अवसर पर मैं अनुरोध करूंगा हमारे निदेशक माननीय इंजीनियर श्री मनीष वर्मा जी से कि आप सबको आशीर्वाद दें।
पंकज। और यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों से आए इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी प्रतिभागी PCAB की समस्त फैकल्टी। आज का ये जो कोर्स है 70 आवर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये एक मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था जो हमारे मंत्रालय के द्वारा इसको लाया जाना था। इसकी चर्चा पिछले हम 7-8 महीनों से हम कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द लाया जाए, और इसका शुभारंभ जो है आज किया गया। जैसे कि बताया गया कि जो TCAB है इसके एग्जिस्टेंस हमारी जो है 1950 से ही हम कई स्किल कोर्सेज हम करवा रहे हैं हमारे संस्थान के द्वारा, और उसके बाद भी हमारे कई कोर्सेज चलते रहे। पर क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है, तो उसके लिए हमें SCP के तहत हमने कई NSQF लेवल के कोर्सेज जो है हमने चलाने शुरू कर दिए हैं, और ये कोर्स भी उनमें से एक है। और इसमें जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये 70 आवर्स का जो कोर्स है ये कहीं ना कहीं एक आत्म मनन करने वाला कोर्स है कि आपको ये सोचना है कि आपकी क्या कमी है, कि किसमें मुझे और जो है वो मेरी उस कमी को मैं किस प्रकार से निखार सकता हूँ। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है, चाहे वो इंग्लिश की बात है, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है, चाहे कंप्यूटर्स की बात है, मेरे क्या राइट्स जैसे हमने बताया। क्योंकि कोर्स तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं जिसके द्वारा आप जॉब पा सकते हैं, बट जो ये बेसिक जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कोर्स है ये ओवरऑल एक को आपको सोचने के लिए कई इसमें ऐसे टॉपिक्स डाले गए हैं काफ़ी विचार करने के बाद, जिससे एक आप एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव, मतलब आपको पता लग सकता है कि अगर ये नहीं मेरे इसमें इश्यू आ रहा है तो मेरे को आगे क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन भी करेगा। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पहला बैच है आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस कोर्स को ज्वाइन करके, और मेरी जो समस्त फैकल्टी है TCAB को आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने जो इस टाइम बाउंड मैनर में इससे पहले ही बैच को हमारे मंत्रालय के द्वारा जो हमें गाइडलाइन दी थी हमने उसे उसी गाइडलाइन के अनुसार इसे शुरुआत की है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आप सभी बच्चे हैं, अपना अपना परिचय दें। थैंक यू सर। मेरा नाम योगेश धानुका है और बेसिकली मैं बेंगलोर से बिलोंग करता हूँ, परंतु कुछ पिछले लगभग 1.5 साल से वृंदावन मथुरा में मैं रह रहा हूँ। और रिसेंटली मतलब पिछले 3-4 साल से मुझे विजुअल इम्पेयरमेंट है ड्यू टू रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। और मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और B.Ed किया है और मास्टर्स भी किया है हिस्ट्री में। और मैं पिछले लगभग 10 साल से एज ए टीचर जॉब भी कर रहा हूँ, और बेंगलोर और मैसूरू में जॉब कर रहा हूँ, करंटली वृंदावन में। तो ये है। और बाकी जो यहाँ पे मैं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये जो नया कोर्स शुरू हुआ है, उसमें मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ जैसा सर ने बताया सीखने को मिलेगा, जैसे बेसिक इंग्लिश स्किल्स है, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, काफ़ी कुछ है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड उसके लिए मैं NIPVD के सर डायरेक्टर सर मनीष वर्मा सर, पंकज सर, लक्ष्मी मैम, नेगी सर और सभी का हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ कि आप सब ने मिलकर और इतनी मेहनत से ये जो कोर्स शुरू किया, इससे डेफिनेटली हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में काफ़ी बेनिफिट भी होगा। तो थैंक यू सो मच सर।
नाम कुलविंदर कौर है और मैं यहाँ राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आई हुई हूँ। और जैसा कि अभी जोगेश भाई ने और मैम और सर ने बताया कि इस कोर्स में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे बेसिक स्किल्स, बेसिक इंग्लिश स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, कैरियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेगी। और इस कोर्स को शुरू करने के लिए मैं सभी NIEPVD के सभी अधिकारियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैम एंड सर। ऐसे बोल दीजिए, चलो माइक बोल दीजिए। माइक से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, मेरा नाम सुनैना चौधरी है, मैं पंजाब से हूँ। मैं अभी 3-4 साल पहले ही ब्लाइंड हुई हूँ बिकॉज ऑफ ब्रेन टीवी। और मैं यहाँ पे जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोर्स में मैं बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करने की बहुत उत्सुकता है मेरे में। और मैं इस कोर्स में बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे सर ने बताया और भैया ने बताया कि लाइक बेसिक स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स वगैरह। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस कोर्स को सब कुछ सीखूंगी क्योंकि इससे मेरी स्किल्स में डेवलपमेंट होगी। इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ NIPVD के सभी फैकल्टी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर एंड मैम। कौन सा पहले कोई किया है कोर्सेज वो नहीं बताया था? सर मैंने पहले 12th की है। 12th की है, हाँ, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग ऑल सीनियर्स। मैं उमेश भट्ट, मैं उत्तराखंड राजधानी का रहने वाला हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ एंड MBA फ्रॉम सिम्बोसिस। मैं लास्ट 1 year 3 month बैक मैं ब्लाइंड हुआ हूँ बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। मैं प्रोफेशनल कैरियर के हिसाब से मैं 16 साल से मार्केटिंग में था मैंने, और मैं लास्ट कंपनी मेरी जियो थी, ब्रांच हेड था उसका। एंड मैंने इस कोर्स में पार्टिसिपेट किया है रोजगार कौशल में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड ऑल बिकॉज हम अपने एक पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। और हम, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में रहा हूँ, ये कोर्स हम लोग के लिए क्या सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, जो भी स्किल्स दी गई हैं, वो हमको लाइफ में बहुत बेनिफिट्स देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो मुझे लगा रोजगार। तो ये स्किल हमको वो डेवलप करना सिखाती है कि रोजगार तो करें कैसे, मतलब मीन्स कि हम प्राइवेट कल्चर में जाएंगे तो वहाँ पर किस तरह बिहेवियर हमारा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स और भी डिजिटल स्किल्स होती हैं। तो वो सब हमको इस कोर्स के थ्रू प्राप्त होंगी। सभी सीनियर्स जो इस कोर्स में हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ एंड अपनी बात को मैं यहाँ पर विराम करना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं निदेशक महोदय को बताना चाहती हूँ कि इस कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमने 14 बच्चों को सर एनरोल किया है, जिसमें से आज जो इस सभागार में मौजूद हैं वो 13 हैं। और जिन स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, ये राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं। तो जस्ट इंफॉर्मेशन देने की कि हमारे जो 14 बच्चे हैं इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। थैंक यू सो मच। नाम और कहाँ क्या किया है वो ज़्यादा जरूरी है। सर जौनपुर का रहने वाला है। नाम क्या है? अवधेश कुमार है। अवधेश कुमार। क्या किया है? पहले क्या किया है? 12th से सर पढ़े हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर सर रोजगार कौशल की जानकारी आप सब लोग देंगे। उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मेरा नाम चिमरन है, मैं देहरादून पटेल नगर से आई हूँ और मेरी एजुकेशन है 7th। मेरी एजुकेशन है 7th।
हाँ जी, देहरादून पटेल नगर से। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और थैंक यू। सर, मैं रहने वाली हूँ यूपी की डिस्ट्रिक्ट कन्नौज और मेरी ससुराल है हाथरस। मैंने मल्टी स्किल की ट्रेनिंग की है और 12th क्लास पास किया है। और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने आई हूँ रोजगार स्किल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर मैडम। मेरा नाम है निमसे रोहित, मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ। मैं महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं 7 साल आर्मी ज्वाइन हूँ। मेरे को सिक्किम पोस्टिंग था, तब मेरे को 3 साल पहले हेड इंजरी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे विजन लॉस हो रहा है और मैं अभी इधर स्किल एम्प्लॉयमेंट स्किल का कोर्स कर रहा हूँ। जी, मैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। मेरा नीतीश नाम है। हम 8वीं तक पढ़ाई किए हैं और हम यहाँ रोजगार कौशल का कोर्स करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आसिफ है। मैं यूपी मुजफ्फरनगर से आया हूँ और मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ और क्या नाम है, मैंने 5वीं तक पढ़ा है और मैंने इसके बाद 9वीं पीरियड पढ़ा है और मैं जिला मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ, गाँव महिला। और मैं ये कोर्स अच्छा लगता है जो सर जो अभी चालू हुआ है और मैं सभी सर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सचिन नौटियाल है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं 10वीं कक्षा पास हूँ और अभी से कुछ साल 6 साल पहले मैं जो दिमागी बीमारी के कारण दृष्टिबाधित हो गया हूँ और यहाँ पर मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो ये नया कोर्स स्टार्ट हुआ इसके लिए मैं आया हूँ। धन्यवाद। सर, मेरा नाम है मनमोहन चौहान, मैं ऋषिकेश के रहने वाला हूँ। सर, मैं इस कोर्स के लिए आया, आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अभय वर्मा, मैं बिजनौर से आया हूँ। मेरे पापा प्रोफेसर हैं। उसमें मेरे डिपार्टमेंट में मैंने 8th की गांव में से और क्या नाम है और आगे ऊपर से 10th की है। मतलब थोड़ा ब्लाइंड हूँ। अपना धन्यवाद। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस कार्यक्रम से पूर्ण लाभ उठाएं। माननीय सचिव महोदय के निर्देशानुसार ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। माननीय निदेशक महोदय के कमलों से आज इसका शुभारंभ हो रहा है और TCAB के प्रभारी डॉक्टर पंकज कुमार जी के सहयोग के लिए आपके लगातार हम लोगों के साथ जो आपका कार्य के संबंधी आप जो सहयोग हमारा करते हैं प्रयास में आप हमारे प्रयासों को आप जो है ठोस रूप देते हैं और इस कार्यक्रम की मतलब TCAB के रीढ़ की हड्डी श्रीमती लक्ष्मी पोखरियाल जी पर्यवेक्षक व्यवसायिक प्रशिक्षण इन सभी और सभी अनुवाद के अनुदेशकों द्वारा ये कार्यक्रम सफल हो, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ पर्यवेक्षक व्यवसायिक प्रशिक्षण श्रीमती लक्ष्मी पोखरियाल जी से कि आप आगे ज्ञापित करें। थैंक यू सत्येंद्र जी। कोई भी काम तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक कि आप धन्यवाद ज्ञापन जो है वो प्रदान नहीं करते हैं। किसी भी काम सफल अगला काम तभी सफल हो पाएगा जब आप जो आपके साथ सहयोग कर रहे हैं उनका आप धन्यवाद ज्ञापन करो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी को और संयुक्त सचिव श्री राजेश कुमार यादव जी को
जिनके सहयोग से जो आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो उसका शुभारंभ हो पाया है। मैं बताना चाहती हूँ अपने प्रशिक्षणार्थियों को और जो हमारे कर्मचारी हैं कि जो 1 साल पहले जब हमारे सचिव और संयुक्त सचिव जी ने सामान्य परिषद और जो हमारी कार्यकारिणी परिषद है उसकी जो मीटिंग्स ली थी, उसमें जब रिव्यू किया था तो हमारे 2 कोर्सेज के अलावा जो डीजीटी कोर्सेज थे कोई भी एनएसपी और कंप्लाइंट नहीं थे। तो ये एक स्टिमुलस के रूप में हमारे DEPWD ने काम किया है और उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के मोटिवेशन से आज हम ये पाठ्यक्रम को शुरू कर पाए हैं। उनको मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी संस्थान की ओर से। और DEPWD में एक टीम है जो कि पूरे PM दक्ष पोर्टल को मैनेज करती है। तो वो टीम भी बड़ी तत्परता के साथ जो है सबको जो है गाइड करती रहती है। आप समझ सकते हैं कि कितने 9 हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, 21 से ज़्यादा हमारे CRCs हैं और रीजनल सेंटर्स हैं। उन सब को बहुत ही तत्परता के साथ और समय सीमा के अंतर्गत गाइड करना और उनसे कोर्स को प्रारंभ करने के लिए आग्रह करना, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। वहाँ पर जो हमारे से जो संपर्क होता रहता है दधीच जी का और मैत्री जी का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है निदेशक महोदय की कि उनके सहयोग से उन्होंने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि हम स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन हम लेना चाहें तो हम लेते हैं और सर हमें सपोर्ट करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर पंकज कुमार, जो कि हमारी TCAP की पूरी टीम को, हमारे डिपार्टमेंट की पूरी टीम को संस्थान में रहते हुए, संस्थान से बाहर रहते हुए फोन के माध्यम से गाइड करते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें भविष्य में भी मिलता रहेगा ऐसा हम आशा करते हैं। अब बारी है हमारे TCAP स्टाफ की, क्योंकि बिना टीम स्पिरिट के कोई भी काम सफल नहीं होता। तो चाहे वो राजेंद्र सिंह नेगी जी हों, चाहे देवीलाल जी हों और सत्येंद्र शर्मा जी हों, विजेता मैडम हो, अलका मैडम हो, सारा स्टाफ, मंजीत मैडम हो, यहाँ पर सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एक काम हम इन्हें करने के लिए बोलते हैं तो सब एक टीम के रूप में खड़े होते हैं और उस काम को पूर्ण करने के बाद पश्चात ही वो चैन की सांस लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्थान की मीडिया टीम, जो कि आज सैटरडे है, छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, उसकी कवरेज कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रशिक्षणार्थी, आपके बिना तो ये कार्यक्रम संभव ही नहीं था, तो आपने जो सहयोग हमें दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका आराम करने का दिन था, लेकिन हमने आपको बुलाया, आप आए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि इस जो पाठ्यक्रम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप बड़े सिंसियरिटी के साथ और लगन के साथ पूर्ण करेंगे, जिससे कि आप अपने रोजगार में सफल हो सकें और आपको रोजगार मिल सके, और जो स्किल्स आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जो ग्रहण करेंगे उसको आप अपने कार्यस्थल पर अप्लाई करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।